दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। खबर है कि सैफ अली खान के घर हमले के आरोपी शरीफुल इस्लाम के फिंगरप्रिंट, उसके जो सैंपल कलेक्ट किए गए थे उनसे नहीं मिले हैं। उधर एक्टर कमाल राशिद खान ने फिर दावा किया है कि हमला किसी और ने नहीं बल्कि सैफ की पत्नी करीना खान ने ही किया है। आइए डालते हैं पूरे घटनाक्रम पर एक सरसरी नज़र। सैफ पर 15 जनवरी की देर रात हमला हुआ। मुंबई पुलिस ने 22 जनवरी को फिंगरप्रिंट लिए, मतलब 15 और करीब 7 दिनों बाद उन्होंने फिंगरप्रिंट लिए। ये फिंगरप्रिंट सीआईडी को दिए गए थे और जो रिजल्ट आया है, हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो सूत्रों का कहना है कि वो मैच नहीं कर रहे हैं। इधर पुलिस ने एक और थ्योरी फ्लोट की है कि हमलावर एक से ज़्यादा हो सकता है, मतलब शरीफुल के अलावा भी कोई ऐसा है जिसकी वो उंगलियों के निशान होंगे। अब उसको पकड़ना पुलिस के लिए फिर एक नई चुनौती है। इस बीच में एक जो जांच अधिकारी हैं उनको बदला भी जा चुका है, लेकिन अब मामला और सुलझने की बजाय उलझता जा रहा है। ये एक ऐसा फिल्मी, मतलब अपने वो आगाथा क्रिस्टी या शर्लक होम्स की कहानियाँ पढ़ी होंगी, तो उसमें ऐसा होता है कि एक बार कोई लगता है कि यही है असल हत्यारा, फिर उसके बाद फिर मतलब कहानी शिफ्ट कर जाती है दूसरे हत्यारे पर। फिर लगता है कि नहीं, वो जो पहला वाला था वो बेकसूर था, ये दूसरा वाला जो है वो असली है। फिर दूसरे के बाद आप उस पर ध्यान देने लगते हैं, उसके हाव भाव, उसकी जो गतिविधियाँ हैं उन पर, तब तक पता लगता है कि ये तीसरा है कोई। तो ये कहानी जो है सैफ की कहानी, ये भी लगभग उसी तरह की होती जा रही है। अब देखिए इसमें कैसे कैसे, आपको पूरा घटनाक्रम बताता हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ किस किस दिन। सबसे पहले तो हमले को लेकर 2 थ्योरी है, वजह साफ नहीं है अभी तक। थ्योरी नंबर 1 है कि हमलावर चोरी की नीयत से घुसा। सैफ की टीम ने बाकायदा एक आधिकारिक ऑफिशियल बयान जारी कर बताया था कि सैफ अली खान के घर पर चोरी की कोशिश की गई। हमले में सैफ के घर की एक जो मेड है आर्यामा फिलिप और लीमा, वो भी जख्मी हुई हैं। और उनके बयान के मुताबिक हम मीडिया और प्रशंसकों से अनुरोध करते हैं कि ऐसी सिचुएशन में हमें सपोर्ट करें, और पुलिस का मामला है, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अब थ्योरी नंबर 2, घर में एक व्यक्ति घुसा, मेड से उसकी बहस हुई। डीसीपी जो गिदाम दीक्षित हैं उन्होंने बताया था कि सैफ अली खान खार में फॉर्च्यून हाइट्स में वो सदगुरु शरण अपार्टमेंट में रहते हैं। उनके घर में एक व्यक्ति घुसा, उसने मेड से बहस की। एक्टर ने उस व्यक्ति को शांत करने की कोशिश की तो उसने सैफ पर हमला किया और इस हमले में वो घायल हो गए। अब हम हमले की थ्योरी से जुड़े 3 सवाल जो हैं, 3 अहम सवाल वो सुनते हैं। हाई सिक्योरिटी सोसाइटी में हमलावर कैसे घुसा? हमला करने के बाद शोर शराबे के बीच वह भागा कैसे, मतलब गायब कैसे हो गया? वो भूत बन गया क्या, जैसा कि कमाल खान ने भी कहा? जो मेड थी वो क्या घर पर ही रहती थी? और हमलावर की उससे बहस क्यों हो रही थी? क्या हमलावर मेड का कोई परिचित था? क्या उसी ने हमलावर को घर में एंट्री दी थी? सैफ अली खान अटैक केस में अब तक क्या क्या हुआ है, पहले पूरी बात समझिए। 15 जनवरी को सैफ अली खान पर, वही 15-16 जनवरी की रात को सैफ अली खान पर हमला हुआ। 15 जनवरी की रात आरोपी सैफ के बांद्रा स्थित घर में घुसा। आरोपी ने सैफ पर चाकू से हमला किया। उसने गले, पीठ, हाथ और सिर पर करीब 6 जगह, शुरू में बताया गया था 6 जगह, उन्हें हमला जख्म पहुंचाया और उन्हें रात में हॉस्पिटल ले जाया गया। 16 जनवरी को क्या हुआ कि ऑपरेशन करके अस्पताल ने जो चाकू का टुकड़ा था वो निकाला, लीलावती अस्पताल के डॉक्टरों ने। और डॉक्टर जो थे उनके मुताबिक वो जो चाकू का टुकड़ा था वो रीढ़ की हड्डी से बहुत कम दूरी पर था, और वो करीब 2 मिलीमीटर की दूरी और धंस गया होता तो रीढ़ की हड्डी को भारी नुकसान पहुंच सकता था, ऐसा डॉक्टरों का कहना था। उसको निकाल दिया गया। ये तस्वीर भी एक जारी की गई चाकू के टुकड़े की। 17 जनवरी को क्या हुआ कि सैफ को
आईसीयू से नॉर्मल रूम में शिफ्ट किया गया। हॉस्पिटल के जो चीफ न्यूरो सर्जन हैं डॉक्टर नितिन डांगी और सीईओ डॉक्टर नीरज उत्तमानी, दोनों ने शुक्रवार को बताया था कि सैफ को आईसीयू से अस्पताल के स्पेशल रूम में शिफ्ट कर दिया गया, वो खतरे से बाहर है। अभी इनके बयान पर फिर आगे भी चर्चा करेंगे हम। 18 जनवरी को पुलिस ने छत्तीसगढ़ में एक संदिग्ध को अरेस्ट किया। पुलिस ने शनिवार को एक जो संदिग्ध था वो छत्तीसगढ़ के दुर्ग में उसको हिरासत में लिया गया। वो ट्रेन से उठाया गया। उसको आरपीएफ प्रभारी संजीव सिन्हा के मुताबिक संदिग्ध को शालीमार ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस से पकड़ा गया। वह शख्स जनरल डब्बे में बैठा हुआ था। उसकी पहचान मुंबई से भेजे गए फोटो के आधार पर की गई थी। यही फोटो जो सीसीटीवी फुटेज का फोटो था, उस शख्स का नाम आकाश कनौजिया था, जो अब बेहद परेशान है। आकाश ने मीडिया को अभी कल ही बताया है कि पुलिस कार्रवाई के बाद उसका जीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। उसके पास कोई नौकरी भी नहीं रही अब, और परिवार को बदनामी का सामना करना पड़ रहा है। उसकी जो सगाई थी वो भी टूट गई। आकाश पेशे से एक ड्राइवर है मुंबई में। उसने मुंबई से अपनी होने वाली जो दुल्हन थी उससे मिलने के लिए ये ट्रेन पकड़ी थी, तभी उसे दुर्ग में हिरासत में ले लिया गया। फिर वहाँ से उसको रायपुर ले जाया गया। आकाश का कहना है कि वहाँ मुंबई पुलिस की जो टीम पहुंची थी उसने उसके साथ मारपीट भी की। आकाश के मुताबिक गिरफ्तारी के बाद तो उसकी ज़िंदगी जो है वो पूरी तरह से बदल गई, उथल पुथल मच गया उसमें। आकाश ने मीडिया को बताया कि जब उसने अपने एम्प्लॉयर को फ़ोन किया तो उन्होंने उसको काम पर नहीं आने के लिए कहा है। जो एम्प्लॉयर है उन्होंने इसकी बात सुनने से भी इनकार कर दिया। इसके बाद उसकी शादी जो होने वाली थी, वहाँ जब इसकी दादी ने फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि हम उसका जो सगाई है वो भी तोड़ रहे हैं क्योंकि ये बहुत बदनाम हो चुका है। खैर, अभी आकाश की ज़िंदगी पर भी क्या करेंगे सैफ, या क्या उसका हर्जाना मुंबई पुलिस देगी, या कौन दे सकता है, ये भी एक सवाल है। अब आते हैं अगले दिन यानी 19 जनवरी पर। 19 जनवरी को पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। ये वही आरोपी जो शरीफुल इस्लाम, वो ठाणे से गिरफ्तार किया। दूसरी टीमें, 2-3 टीमें ने मिलकर इसको अरेस्ट किया। दावा किया गया कि वह चोरी की नीयत से सैफ अली खान के घर में घुसा था और उसने इकबाल जुर्म भी किया कि हाँ मैं गया था। खैर, वो बांग्लादेशी था, उसके पास भारत में रहने का कोई दस्तावेज नहीं था। उसने भारत आकर अपना नाम भी बदला था। उसका असली नाम जो शरीफुल इस्लाम शहजाद बताया गया था, जो मुंबई में विजय दास बनकर रह रहा था। अब 22 जनवरी को 7 दिनों बाद पुलिस ने सैफ के घर से फिंगरप्रिंट्स के 19 सैंपल लिए। मुंबई पुलिस इस हमले के मतलब एक हफ्ते बाद घर में जाकर वो सैंपल कलेक्ट कर रही है, सीढ़ियों से, बाथरूम से, और जो पीछे का जो पाइप बताया गया है डक्ट में का, वहाँ से, बेटे जे के कमरों के दरवाजे से उंगलियों के निशान लिए गए। 7 दिनों बाद, अब नोट कीजिएगा इस बात को कि 7 दिनों बाद पुलिस जो है वो सैंपल कलेक्ट करती है और उसको मिलान करवाया गया। ये शरीफुल के जो 10 उंगलियां हैं उसकी 10 उंगलियों के निशान लिए गए और उससे मिलान करवाया गया, जो बिल्कुल नहीं मिलता है। अभी सीसीटीवी फुटेज था उससे भी शरीफुल का चेहरा नहीं मिलता है। सीसीटीवी फुटेज से एक जो पहला दिन सस्पेक्ट उठाया गया था उसका चेहरा मिलता है, जो कनौजिया था उसका चेहरा थोड़ा बहुत मिलता है, और जो शरीफुल है इसका तो चेहरा बिल्कुल ही नहीं मिलता है। एक मीडिया हाउस ने बाकायदा एक एआई एक्सपर्ट से भी इसकी जांच करवाई और उसने दावा किया कि बिल्कुल ही नहीं मिल रहा है ये कोई। अब खैर इसके वकील ने भी, शरीफुल के वकील ने भी ये कहा कि इसे ज़बरदस्ती बेवजह फंसाया जा रहा है। अब हम आपको बताते हैं कि इस घटनाक्रम से जुड़े 5 जो महत्वपूर्ण बयान हैं वो किसके किसके हैं। सबसे पहला करीना कपूर खान यानी कि सैफ की पत्नी का। उसने कहा कि सैफ ने महिलाओं और बच्चों को बचाने की कोशिश की, वो बीच में आए तो हमलावर जे के कमरे में वहाँ था और उसको तक नहीं पहुँच पाया। इसके बाद घर की उसने कोई चीज़ नहीं चुराई। हमलावर बेहद आक्रामक था, उसने कई बार सैफ पर हमला किया और करीना के मुताबिक मैं बुरी तरह इसके लिए घबरा गई थी इस घटना से,
और उसके बाद करिश्मा जो उनकी बड़ी बहन है वो आकर ले गई उनको अपने घर। हालांकि यह बयान उन्होंने तब दिया जब सैफ ने कह दिया अस्पताल में कि वो करीना के साथ घर में मौजूद थे और मौका वारदात, इससे पहले जो करीना ने कहा था कि वो मौका वारदात पर थी ही नहीं। वो उन्होंने बाकायदा एक इंस्टाग्राम पर पोस्ट भी जारी किया था और एक फ़ोटो भी डाला था कि वो सोनम कपूर के साथ किसी पार्टी में थी। हालांकि करीना ने बाद में उस पोस्ट को डिलीट कर दिया। हमने के अगले दिन करीना का एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें वो ऑटो रिक्शा के पास खड़ी दिखाई दे रही हैं और नौकरानी को डांट रही थी। वो नौकरानी को, जो घरेलू नौकरानी थी, और लोगों को वो डांटते हुए आप देखिए इस वीडियो में। खैर, अब आरियामा फिलिप यानी जो घर की मेड थी उसका बयान भी सुनिए। आरियाना के मुताबिक बाथरूम के पास एक परछाई नजर आई। ऐसा लगा कि करीना शायद अपने छोटे बेटे को देखने आई होगी, लेकिन तभी एक व्यक्ति दिखा। उसके मुंह पर जो उसने अपना मुंह पर उंगली रख के ऐसे चुप रहने की कोशिश की, मतलब के लिए कहा, और उससे 1 करोड़ रुपये की मांग की। वो आवाज़ सुनकर सैफ अली भी चौंके और सैफ अली वहाँ पहुँच गए। सैफ को देखते ही आरोपी ने उन पर हमला कर दिया। यहाँ आरियामा ने जो कहा उसके मुताबिक वो उसके हाथ में हेक्सा ब्लेड था, वो जो आरी वगैरह जो होता है, जो एक काटने के लिए, लोहा काटने के लिए जो हेक्सा ब्लेड यूज़ किया जाता है वो था। उसने चाकू का जिक्र नहीं किया है। यहाँ एक बार फिर से समझिए। अब अगला बयान समझिए भजन सिंह जो ऑटो ड्राइवर था उसका। उसके मुताबिक मैं रात में गाड़ी चला रहा था, सदगुरु बिल्डिंग के सामने किसी ने आवाज़ लगाई। मैंने ऑटो गेट के पास रोका तो देखा खून से लथपथ एक आदमी गेट से बाहर निकल रहा है। शरीर के जो ऊपर के हिस्से में बहुत सारा, और पीठ पर और कई कई जगह जख्म था, और गर्दन पर भी चोट लगी हुई थी। उसने तुरंत, मतलब ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने कहा कि उसने तुरंत उसको रिक्शा में बिठाकर अस्पताल पहुंचाया। उस समय ड्राइवर के मुताबिक उसके साथ एक छोटा बच्चा और एक स्टाफ भी था अस्पताल का। कौन था उनके साथ? एक बच्चा था, ऐसे किस तरह से आए थे? चल कर आए थे आपके पास? नहीं, चल के आए थे, चल के ही बैठे थे। अब आते हैं जो वहां से फिर वो अस्पताल पहुंचा तो अस्पताल के डॉक्टर का, जिस डॉक्टर ने सैफ को रिसीव किया, उस डॉक्टर नीरज उत्तमानी का, उसका बयान सुनिए उनका। डॉक्टर नीरज उत्तमानी जो लीलावती अस्पताल के डॉक्टर हैं और शायद सीईओ जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर भी हैं, वही, उनके मुताबिक सैफ अपने बेटे तैमूर के साथ अस्पताल के भीतर पैदल आए। उनके हाथ पर 2 घाव थे और एक घाव गर्दन पर भी था जिसकी प्लास्टिक सर्जरी हुई। उधर सैफ के जो पहले नीरज उत्तमानी ने और भी बातें कही कि वो बिल्कुल लॉयन है, मतलब वो बिल्कुल लॉयन की तरह चलता हुआ आया। अब वो मतलब बिल्कुल एक डॉक्टर की तरह नहीं, एक पीआर एजेंट की तरह बात कर रहे थे। आपको बयान भी सुनाता हूँ। सैफ अली साहब का जब हॉस्पिटल आए थे तो मैं वो डॉक्टर था जो उनको फर्स्ट आवर में मिला हूँ। पूरा उनका उसमें ब्लड था, बट ही वॉकड इन लाइक अ लायन। तो जैसा कि देखा आपने कि डॉक्टर नीरज उत्तमानी तो बिल्कुल सैफ पर फिदा थे। उधर सैफ का इलाज करने वाले डॉक्टर नितिन डांगी ने घावों के लिए जो कहा वो आगे बताएंगे हम आपको। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नितेश राणे ने भी कहा कि मुंबई में जो बांग्लादेशी हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं सब लोगों को। वो घरों में घुस रहे हैं, पहले सड़क के किनारे खड़े रहते थे। उन्होंने अपनी राजनीति पर, मतलब उनको लगा कि इसमें भी एक सपोर्ट करने का, जो उनका एंटी बांग्लादेशी मूव है उसको सपोर्ट करने का एक कारण मिल गया, तो उन्होंने भी अपनी कुछ बयानबाजी की। राणे का ये भी कहना था कि उन्हें लगा कि वो हो सकता है कि वो अपहरण करने के लिए, सैफ अली को अपहरण करने के लिए ले जा रहा था। खैर, इस पर ज़्यादा, चूँकि राजनीतिक बयान है, इस पर ज़्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे। हम जो घटनाक्रम है उस पर बता रहे हैं। अब सैफ ने क्या कहा था, ये हमलावर धक्का देकर वहाँ पर भाग गया। सैफ अली खान ने पुलिस को दिए बयान में बताया था कि 15 जनवरी और 16 जनवरी की दरमियानी रात को वो और उनकी पत्नी करीना कपूर 11वीं मंजिल पर अपने बेडरूम में थे। जब उन्होंने अपनी नर्स जो एलियामा फिलिप हैं उनकी चीखें सुनी, मतलब ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें सुनी, वो जहांगीर के कमरे की ओर भागे जहाँ एलियामा भी मौजूद थी। वहाँ वो भी सोती थी।
वहाँ उन्होंने एक अजनबी को देखा, जहांगीर रो रहा था। सैफ ने बताया कि उन्होंने जो अनजान शख्स को पकड़ा, इसके बाद वो शख्स जो है वो अचानक हमलावर हो गया, जिससे सैफ घायल हो गए। इसके बाद हमलावर धक्का देकर भागा और सैफ के मुताबिक उन्होंने उसको एक कमरे में बंद कर दिया था। खैर वो गायब हो गया। अब कैसे गायब हुआ वो भी एक आगे का अलग किस्सा है। अब मेडिकल रिपोर्ट क्या है वो देखिए। अब मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक सैफ को 5 घाव लगे थे, पीठ, कलाई, गर्दन, कंधे और कोहनी पर चोटें लगी थी। रिपोर्ट का दावा है कि लड़के ने नहीं, उनके एक दोस्त अफसर जैदी जो हैं उन्होंने सैफ को भर्ती करवाया था अस्पताल में। अफसर जैदी बेसिकली एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के जो मुखिया हैं और वो एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चलाते हैं। वो सेलिब्रिटीज़ का जो कहीं जो इवेंट्स होते हैं उनको कहीं किसी स्टेज पर ले जाना, किसी शादी में ले जाना, ये सब वो मैनेज करते हैं, इसलिए लगभग उनके सारे सेलिब्रिटीज से संबंध है। अफसर जैदी ने जो बताया था मीडिया को, या अफसर जैदी ने आगे जो अपना बयान बताया, उसके मुताबिक उनको फ़ोन करके सैफ के घर से बुलाया गया और वो अस्पताल पहुंचे और उन्होंने उसके बाद करीब 4, उस समय तक 4 बज गया थे सुबह, तो उस समय 4 बजे उन्होंने उस पर जो उनकी भर्ती का जो फॉर्म भरा था, इसलिए उनका नाम वहाँ पर था। वो बेसिकली लेकर नहीं आए थे, ऐसा अफसर जैदी का कहना है। यह रिपोर्ट जो है मेडिकल रिपोर्ट, यह भी बहुत चर्चा का विषय है। अब आरोपी के जो वकील हैं उनका क्या कहना है कि सीसीटीवी में दिख रहा शख्स अलग है, इधर ये जो शरीफुल इस्लाम है वो अलग है, लेकिन अदालत ने उसके बावजूद इसकी कस्टडी बढ़ा दी और उसको 29 जनवरी तक पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। पुलिस को आशंका है कि सैफ अली खान पर हुए हमले के मामले में 1 से ज़्यादा आरोपी शामिल हो सकते हैं। उनको अभी ये भी लग रहा है कि कोई और आरोपी भी है इसमें। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जो कहा कि इसमें हमले में पर्याप्त प्रगति हुई है, अपराध गंभीर है, सेशन कोर्ट में आरोपी की बेगुनाही का पता लगाने के लिए ऐसी जांच जरूरी है, इसलिए उसको रिमांड बढ़ा दिया गया। पुलिस पहले से ही 5 दिन की रिमांड ले चुकी थी। खैर गवाहों के बयान भी पहले दर्ज किए जा चुके हैं। पुलिस जूते बरामद करने की बात भी कह रही है, जबकि आरोपी के घर से पहले ही सब कुछ जो कुछ था वो ले लिया गया है। अब सीसीटीवी फुटेज पर आए तो सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस के पास है। इस फुटेज में एक झोल है, देखिए आप, ये जो पहले ये जो शख्स चढ़ रहा है चेहरे पर वो बांधे हुए, गमछा बांधे हुए है या रुमाल बांधे हुए ये बढ़ रहा है, उसमें वो नंगे पाँव है। और जब वो उतर रहा है करीब 1 घंटे से ज़्यादा समय हो गया, उसके बाद वो उतर रहा है तो उसके पाँव में जूता है। तो क्या वो जूता पहनने गया था ऊपर? अब वो शरीफुल इस्लाम तो नहीं था, लेकिन कोई जो भी आरोपी था या जो भी था वो उससे, क्योंकि ये जो सीसीटीवी है वो केवल 6ठी मंजिल पर लगा हुआ है और केवल उसी कैमरे में वो आया है, तो 6ठी मंजिल के बाद वो कैसे गया, वो किसी कैमरे में नहीं आया। अब ये बहुत उलझा हुआ मामला है ये, और इसकी जो परतें हैं वो और उलझती जा रही हैं। जो शरीफुल है उसके वकील के मुताबिक पुलिस को फॉरेंसिक जांच के लिए कस्टडी क्यों चाहिए? पूरी बिल्डिंग में सीसीटीवी नहीं है, सिर्फ 6ठी मंजिल पर है, और जो वीडियो सामने आया है उसमें वो जो दिख रहा है वो तो शरीफुल है ही नहीं, मतलब वकील ने दावा किया। खैर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आरोपी के रिश्तेदारों को जानकारी देना जरूरी है, लेकिन पुलिस ने आरोपी के किसी रिश्तेदार को जानकारी नहीं दी। पुलिस ने यह भी कहा कि पकड़े गए आरोपी को जिसका नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद है, उसकी उम्र करीब 30 साल है और वो भारत में अवैध रूप से आया हुआ था। उसके बाद वो कुछ दिन कलकत्ता रहा था, वहाँ उसने अपना नाम विजय दास बनाया और कलकत्ता के एक शख्स है उसकी तलाश में मुंबई पुलिस कलकत्ता गई हुई है, उसी ने उसको सिम कार्ड दिया। एक और अहम सवाल ये है कि पुलिस ने बताया कि उसको एक ट्रांजैक्शन के जरिए पकड़ा गया। ट्रांजैक्शन मीन्स यूपीआई ट्रांजैक्शन। तो यूपीआई जब इसका बैंक अकाउंट था या नहीं था, अभी हालांकि पुलिस ये बात नहीं बता रही है कि कौन से बैंक अकाउंट से
ये जो यूपीआई था वो लिंक्ड था, क्योंकि शरीफुल जो 5 महीने पहले आया है तो उसके पास तो बैंक अकाउंट होने का कोई सवाल ही नहीं होता है, लेकिन उसे यूपीआई ट्रांजैक्शन के जरिए पकड़ा गया और वो यूपीआई उसी नंबर से लिंक था जो कलकत्ता के एक शख्स ने इसको दिया है, जिसकी तलाश में मुंबई पुलिस कलकत्ता गई है। तो खैर अभी मामला बहुत पेचीदा है। ये वही जैसे मैंने बताया कि अगाथा क्रिस्टी के नॉवेल की तरह बिल्कुल उलझते जा रही है पढ़ते कि वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा है, जो फोकस है, फिर वो दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी। अब जहाँ हमला हुआ था वो करीना का नया घर है। सैफ करीना दोनों बेटों के साथ इसमें रहते हैं और उनके जो बच्चे हैं, जो बड़ी पहली पत्नी से अमृता सिंह से जो बच्चे थे वो भी इसमें 8वीं मंजिल पर रहते हैं। कहा गया कि वो उसमें आई, फ़ोन किया गया तो आए। मज़ेदार बात ये कि करीना सैफ से नाम उनके साथ गई, वहाँ सैफ से अस्पताल में मिलने भी नहीं गई, क्योंकि सैफ से मिलने शर्मिला टैगोर तो गई और शर्मिला खान पटौदी जो भी हो, शर्मिला पटौदी तो वहाँ गई और बाकी लोग गए वहाँ उनसे मिलने, लेकिन करीना कपूर 2-3 दिनों बाद पहुँची। शायद वो एश्योर होना चाह रही थी कि सैफ उनसे नाराज़ नहीं है। उधर एक्टर रह चुके यूट्यूबर कमाल और खान का भी कहना है कि उसने कई सवाल उठाए। उनका दावा है कि सैफ अली खान पर किसी बाहरी हमलावर ने नहीं बल्कि खुद करीना कपूर ने गुस्से में आकर उनको चाकू मार दिया है। उसने इस बात को साबित करने के लिए कई जो घटनाक्रम है उसका भी जिक्र किया है। जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि मुंबई पुलिस का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत कैसा दागदार रहा है, चाहे सुशांत सिंह राजपूत का मामला हो, चाहे बीच में अंबानी जो उन पे धमकी देने का मामला, या फिर अभी रिसेंटली गोविंदा जो अभिनेता हैं उनके पैर में गोली लगने का मामला हो, वो कोई मामला अभी तक सुलझ नहीं पाया। इसके कारण ये भी हो सकते हैं कि जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो अपनी मर्जी से जवाब नहीं देते हैं, वो अपनी मर्जी से बयान नहीं, मतलब उनके जो वकील बताते हैं वो बयान दे देते हैं और उनको काउंटर नहीं कर सकती है पुलिस, क्योंकि पुलिस बहुत लो प्रोफाइल चलती है। वो सेलिब्रिटीज़ पर हाथ डालने से बचना चाहती है और वो काउंटर नहीं करती है इनके सवालों का, इनके जो दलीलों का, इन्होंने जो कह दिया वही बात मान ली जाती है और जो उनकी जांच है वो कुछ और कह रही होती है। और जो सेलिब्रिटीज़ हैं जैसे सैफ अली खान, करीना कपूर, ये अब पीएम ने खुद उनका हालचाल पूछा फ़ोन करके, तो उनके सामने वो पुलिस उनको ये नहीं बोल सकती है कि आप झूठ बोल रहे हैं। पुलिस उन पर यह कार्रवाई नहीं कर सकती है जो अनलेस की सीबीआई जैसी कोई बड़ी एजेंसी हो। मुंबई पुलिस के जो छोटे मोटे जो अधिकारी हैं उनकी हिम्मत इतनी नहीं है कि वो सैफ की दलीलों से इत्तेफाक नहीं रखें या सैफ के बयान से इत्तेफाक नहीं रखें। जो सैफ ने कह दिया, अब वो उस पर बदनामी के जो छींटे हैं वो पड़ रहे हैं, लेकिन पुलिस को वो ज़्यादा उनको आपत्तिजनक नहीं लगते हैं उस मुकाबले इसके कि कोई सेलिब्रिटी उन पर यह आरोप लगाने लगे कि आप हमें हरास कर रहे हैं। खैर यह मामला भी कितना सुलझेगा और कितना उलझेगा यह भविष्य के गर्त में है। अब आज के कार्यक्रम में इतना ही। यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अगर आपको यह कार्यक्रम अच्छा लगा तो इसे औरों के साथ शेयर कीजिए। अगले कार्यक्रम में फिर किसी और मुद्दे के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम।